वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। दिस इज मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, आई एम बैक विद द अनदर वीडियो ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो में एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं और वहां भी मैंने आपको बताया था कि ये होता क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि आपको आपके सामने एक सेंटेंस होगा और उसके लिए आपको एक शब्द यानी एक वर्ड रखना होगा। तो एक सेंटेंस जो होता है वो कई शब्दों से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है कि एग्जामिनेशन में आपके सामने एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे वर्ड के रूप में, और उसमें से आपको क्या होगा कि सही ऑप्शन का, सही वर्ड का चुनाव करना होगा। या इसको उलट के भी दे सकता है, एक वर्ड दे दिया और फिर 4 सेंटेंसेस आपके सामने रख देगा वो, और बोलेगा कि इस वर्ड के लिए कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है। तो ऐसे आपका आंसर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, वन हु स्टडीज, कलेक्ट्स और सेल्स थिंग्स ऑफ द पास्ट। ऐसा व्यक्ति जो पास्ट की चीजों के बारे में स्टडी करता है, उसे कलेक्ट करता है या उसे बेचता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को एंटीक्वेरियन कहा जाता है। ठीक है, एंटीक्वेरियन। अब देखिए, जैसे कि 2000, 4000, 5000 साल पुरानी कोई वस्तु हो गई, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एंशिएंट पीरियड की वस्तुएं, तो उसको हम कहते हैं एंटिक। कोई एंटिक पीस है ना, अरे भाई ये तो एंटिक पीस है। ठीक है, यानी उसको कहते हैं, ऐसी चीजों को कहते हैं एंटिक। और इन चीजों के बारे में, इन एंटिक्स के बारे में जो स्टडी करता है, पढ़ता है या उसे इकट्ठा करता है या उसे बेचता है, सेल करता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एंटीक्वेरियन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंटीक्वेरियन हम किसे कहते हैं। तो एंटीक्वेरियन हो गया। दूसरा हम देखते हैं, वन हु यूजेज बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज। ऐसा व्यक्ति जो कि अपने दोनों हाथ को, राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड को इक्वली यूज करता है, ठीक है ना, समान रूप से इस्तेमाल करता है, उसे हम कहते हैं क्या? एम्बीडेक्स्ट्रस। अब देखिए इसमें क्या है समझिएगा, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस, देखिए एम्बी जहां भी लगा होगा ना, उसका मतलब बोथ होता है, यानी 2 होता है। और डेक्स्टर जो होता है, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। तो अगर कोई एम्बीडेक्स्ट्रस है, यानी कि दोनों हाथों को वो अपने राइट हैंड की तरह ही इस्तेमाल कर। देखिए ऐसा माना जाता है कि राइट हैंड से जो भी काम होता है अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, शुभ होता है। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड से भी इक्वली लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि राइट हैंड से हम लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, और उसी तरह से हम अपने लेफ्ट हैंड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड से भी इक्वली गुड लिख रहे हैं, उतना ही अच्छा लिख रहे हैं, यानी कि दोनों हाथ मेरे समान हो गए। ठीक है, यानी अब लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड की तरह काम कर रहा है। मैंने क्या कहा? अगर राइट हैंड हम इस्तेमाल कर रहे हैं और राइट हैंड को शुभ माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, तो अगर लेफ्ट हैंड भी हम राइट हैंड से भी उतना ही अच्छा लिख रहे हैं और लेफ्ट हैंड से भी उतना ही अच्छा लिख रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड अब मेरा राइट हैंड हो गया। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। लेफ्ट हैंड को भी राइट हैंड की तरह यूज कर रहे हैं, इक्वली हम क्या कर रहे हैं? इक्वली यूज कर रहे हैं। या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो राइट हैंड से भी उतना ही अच्छा बैटिंग कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड से भी उतना ही अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाएगा। ठीक है ना, जो कि अपने दोनों हाथों को समान रूप से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि दोनों हाथों से कुशल है वो। ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक है, अगर एम्बी दिया हो तो 2 तो होगा ही। सिंस्टर, सिंस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है उसको अशुभ माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है, वो खराब के सेंस में आता है। तो कोई व्यक्ति अगर अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरह यूज कर रहा है तो उसको कहेंगे एम्बीसिनिस्टर।
ठीक है ना, वो मैंने बताया था एमबी वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है जिसमें रूट वर्ड मैं बता रहा हूं, एमबी रूट वर्ड है, तो वहां पे मैंने बता दिया था कि अगर हम लेफ्ट हैंड को यूज कर रहे हैं, हाँ, और लेफ्ट हैंड को यूज करने का मतलब वो पॉजिटिव नहीं है, उसको अभिशाप माना जाता है कई सभ्यताओं में, ठीक है ना। तो हम कहते हैं एमबी सिनिस्टर कब कहेंगे, जब हम अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तब उसको कहेंगे एमबी सिनिस्टर, यानी दोनों हाथों से अकुशल। अगर हम लेफ्ट हैंड के इस्तेमाल से कोई काम कर रहे हैं तो यह माना गया है कि अभिशाप है, लेकिन राइट हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह वरदान है। तो इसलिए एम्बीडेक्स्ट्रस में राइट हैंड का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, हम राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड, तो हम दोनों हाथों को राइट हैंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इसमें लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड हो जाता है तो वरदान है। लेकिन एम्बी सिनिस्टर एक वर्ड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी दोनों हाथ अब मेरे लेफ्ट हैंड हो गए, यानी कि वो अभिशाप हो गया, यानी एम्बी सिनिस्टर हो गया। लेकिन वरदान है तो एम्बी डेक्स्ट्रस हो गया। दोनों हाथों से अकुशल तो एम्बी सिनिस्टर, ठीक है, दोनों हाथों से कुशल तो एम्बी डेक्स्ट्रस। तो ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद देखिए यहां तीसरा, वन हु हैज, इधर से देखिए, वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यू, हाँ, जिसका धर्म के बारे में जिसकी बड़ी संकीर्ण विचारधारा हो, नैरो मतलब संकीर्ण विचारधारा हो, उसको हम कहते हैं बिगट। बाइगॉट मत पढ़िएगा, बहुत सारे लोग इसे बाइगॉट पढ़ लेते हैं, बिगट 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 यानी धर्मांध। वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यू, तो उसको कहते हैं धर्मांध, ठीक है ना। उसके बाद अपने धर्म के प्रति लेके बहुत ज्यादा मतलब धर्मांधता है, बिगट है वो, ठीक है, और नैरो है व्यू, उसमें वो मॉडर्निटी नहीं चाहता, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा अपने धर्म को लेकर पॉजिटिव है, तो ऐसे कहते हैं बिगट, धर्मांध। उसके बाद देखिए वन हु बिलीव्स इन कीपिंग थिंग्स एज दे आर, देखिए वन हु बिलीव्स इन, चौथे नंबर पे, वन हु बिलीव्स इन कीपिंग थिंग्स एज दे आर। अब देखिए ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि चीजें वैसी ही रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो, उसमें परिवर्तन ना हो, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं, देखिए यहां पर कंजर्वेटिव मैंने लिखा हुआ है, यानी कि रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव रूढ़िवादी। धर्म के बारे में अगर संकीर्ण विचारधारा है तो हम कहते हैं बिगट, धर्मांध है बहुत ज्यादा, ठीक है। और अगर ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज में बदलाव नहीं चाह रहा है, अब वो ट्रेंडी नहीं है, ठीक है ना, वो आधुनिक नहीं होना चाहता। आधुनिकता कब आएगी, जब बदलाव होगा, हाँ, जमाने के अनुसार आप बदलते जाएंगे तो हम उसको आधुनिकता कहते हैं, तो बदलाव भी जरूरी है। लेकिन अगर वो बदलाव चाहता ही नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को हम रूढ़िवादी कहते हैं, यानी कंजर्वेटिव कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा चौथा, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा, वन हु इज कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है, जो कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड हो यानी आत्मसंतुष्ट हो। तो आत्मसंतुष्ट के लिए हम यूज करते हैं कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट का मतलब हो गया आत्मसंतुष्ट, ठीक है, हिंदी में। अब देखिए छठे नंबर पर, वन हु लिव्स ऑन फ्लेश, फ्लेश का मतलब होता है मांस। वन हु लिव्स ऑन फ्लेश, जो जिंदा है किस पे, मांस पे, हाँ, मांस खाकर ही जिंदा है, तो उसको कहते हैं कार्निवरस, कार्निवरस यानी मांसाहारी, मांस पर जिंदा रहने वाला, कार्निवरस। जैसे शेर क्या है, लायन क्या है, टाइगर क्या है, ये सब कार्निवरस जीव हैं, हाँ, लायन इज ए कार्निवरस एनिमल, ठीक है, टाइगर इज ए कार्निवरस एनिमल, ठीक है, तो ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए सातवें नंबर पर, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। अब देखिए यहां भी फ्लेश है, ह्यूमन फ्लेश, ऐसा व्यक्ति, हाँ, जो कि इंसान का मांस खाता हो, ऐसे लोगों को हम हिंदी में नरभक्षी कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में उसको कहेंगे कैनिबल, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस सेंटेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, कैनिबल, कैनिबल नरभक्षी, कैनिबल नरभक्षी, ध्यान दीजिएगा। अब अगला ये देखिए आठवें नंबर पर, ए पर्सन
हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को ही अपना घर समझता है। अरे भाई मैं तो कहीं रह जाऊंगा, मैं तो कॉस्मोपॉलिटन आदमी हूं, ठीक है। तो ऐसे मतलब कहते हैं विश्व प्रेमी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरी दुनिया को ही अपना घर समझता है, ठीक है, अपना देश समझता है। तो उस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कॉस्मोपॉलिटन। उसके बाद देखिए अगला, वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स, एक व्यक्ति है हां जो हमेशा गलतियां ढूंढते रहता है दूसरों में गलतियां। निंदक, सेंसोरियस, सेंसोरियस जो हमेशा, फॉल्ट का मतलब गलतियां, हमेशा वो निंदा करते रहेगा, क्रिटिसाइज करते रहेगा, गलती ढूंढता रहेगा किसी का, तो उसको कहते हैं सेंसोरियस। वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स, जो हमेशा गलतियां ढूंढते रहे दूसरों की, उसको सेंसोरियस कहते हैं। अगला देखते हैं 10वें नंबर पर, वन हु हैज स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक, टेस्ट्स एटसेट्रा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो विशेषज्ञ हो और पहचान कर सके आर्ट का, संगीत का, स्वाद का, टेस्ट का मतलब खाने पीने में भी, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि भाई वो क्या है, कॉनसर है। कॉनसर बोलते हैं इसको, कॉनसर। अगर हिंदी में हम कहें तो हम कहेंगे कद्रदान, ठीक है। जैसे देखिए वन हु हैज स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक, टेस्ट। अब मैं कहता हूं अरे वाह वाह बहुत अच्छा गाना गाया तुमने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो सामने वाला जिसने गाना सुना कहेगा अरे आप तो सही कदरदान हैं, आप सही कदरदान हैं, आप वास्तविक कदरदान हैं। तो किसी भी क्षेत्र में कदरदान, जो कदर करे, ठीक है ना, दूसरे की आर्ट को मैंने समझे और जिसको समझ आए, एक्सपर्ट हो समझने में, ठीक है, और उसके लिए वो क्या करे, रिकॉग्नाइज करे उसको, तो उसको कहते हैं कदरदान। तो कदरदान आपने हिंदी में सुना होगा, उसी को अंग्रेजी में कहेंगे कॉनसर। देखिए स्पेलिंग के हिसाब से आपको लगेगा कोनोइशर, ऐसे लोग बोल देते हैं, कॉनसर, 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 आप ध्यान दीजिएगा, कॉनसर। तो इस तरह से हमने देखा, यहां पर देख लीजिए, ऐसा व्यक्ति जो एंटिक पीसेस को बेचता है, उसके बारे में स्टडी करता है या उसको सेल करता है या उसको कलेक्ट करता है, तो उसको कहते हैं एंटीक्वेरियन। 2000 साल, 500 साल, 1000 साल, 5000 साल, 4000 साल पहले की चीजों में अगर वो डील करता है तो वो एंटीक्वेरियन कहलाता है। एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से कुशल हो, यानी कि मैंने क्या बताया कि जो अपने लेफ्ट हैंड को भी राइट हैंड की तरह इस्तेमाल करता हो, यानी राइट हैंड से भी उतना ही महारत उसे हासिल हो किसी काम को करने में, और लेफ्ट हैंड से भी वही महारत हासिल हो, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से कुशल। बिगट, अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, उसके धर्म के गलत बातों को भी लेकर वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, नहीं इसमें बदलाव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये जो मेरा धर्म कहता है वही सही है, धर्मांधता इसको कहते हैं, और इसको बोलते हैं हम बिगट, बिगट, बिगट। वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यू, बिगट, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, बिगट, 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 ठीक है। और उसके बाद वन हु बिलीव्स इन कीपिंग थिंग्स एज दे आर, चीजों में बदलाव नहीं चाहता, आप पुरानी जैसे बना हुआ है वैसे ही रहने दो, आधुनिक नहीं बनेंगे, ट्रेंडी नहीं बनेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग कहे जाते हैं रूढ़िवादी, यानी कि कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, ठीक है। आगे जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट हो, सेल्फ सेटिस्फाइड हो, कंप्लेसेंट, कार्निवरस, मांसाहारी, जैसे कि मैंने बताया लायन, टाइगर, ये सब कार्निवरस जीव हैं, एनिमल है, तो यानी मांस पे जिंदा रहने वाले हैं। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो इंसानी मांस खाता हो, यानी कि उसको नरभक्षी कहते हैं, कैनिबल कहा जाएगा नरभक्षी को। उसी तरह से
ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कॉस्मोपॉलिटन, 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 पूरी दुनिया ही मेरा घर है, पूरी दुनिया ही मेरा घर है। अरे भाई मैं कहीं रह लूंगा, अब मैं तो कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति हूं, पूरी दुनिया ही मेरा वो घर है। वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स, हमेशा गलतियां निकालने वाला, हमेशा गलतियां निकालने वाला, ऐसे है वैसे है, हमेशा वो नुक्ताचीनी करता रहेगा, यानी निंदक है, ठीक है, दूसरों की निंदा करते रहेगा, तो सेंसोरियस, ठीक है, सेंसोरियस। एंड वन हु हैज स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक एंड टेस्ट, सही कदरदान, हाँ, विशेषज्ञ हो पहचान करने में और रिकॉग्नाइज करने में दूसरे को, दूसरे की कला को, ठीक है, संगीत को। हाँ, मान लीजिए खाना भी है, खाना बनाया, कुछ टेस्ट लिखा है ना मैंने, तो कोई अरे बड़ा अच्छा खाना बनाया यार, ये आइटम तो बहुत अच्छा बना है, ये डिश बहुत अच्छा बना है, मजा आ गया, तो सामने वाला जिसने बनाया कहेगा अरे आप तो सही मायने में मेरी जो हुनर है कुकिंग की उसके कदरदान हो आप, यानी कॉनसर हो, कॉनसर हो, कॉनसर हो। तो इस तरह से हमने एंटीक्वेरियन, एम्बिडेक्स्ट्रस, बिगट, कंजर्वेटिव, कंप्लेसेंट, कार्निवोरस, कैनिबल, कॉस्मोपॉलिटन, सेंसोरियस और कॉनसर को सीख लिया। हाँ, पुरानी चीजों में डील करेगा, उसे पढ़ेगा, उसे कलेक्ट करेगा, एंटीक्वेरियन, दोनों हाथों से कुशल, एम्बिडेक्स्ट्रस, धर्मांध जो है बिगट, हाँ, जो रूढ़िवादी है कंजर्वेटिव, जो आत्मसंतुष्टि है जिसको कंप्लेसेंट, कार्निवरस, ऐसा जानवर, ठीक है, जो मांस पे ही जिंदा है, ठीक है, जानवर हो या कोई भी हो जो उसको कहते हैं जो खाली मांस खाता हो, तो उसको कहते हैं कार्निवरस, कैनिबल, नरभक्षी, कॉस्मोपॉलिटन जो पूरी दुनिया को अपना घर समझता है, सेंसोरियस, निंदक, हमेशा निंदा करते रहेगा दूसरे की, और कनसर यानी कि कदरदान, जो दूसरे के आर्ट को, हाँ, हुनर को, हाँ, रिकॉग्नाइज करता है, उसकी कद्र करता है, उसको पहचानता है, उसे हम कहते हैं कद्रदान। तो इस तरह से आप चाहें तो एक बार ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।